आज पूरे देश में गन्ना मूल्य में सकता हूँ कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश से भी 5 रुपये अधिक हम लोग किसान भाइयों को दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ किसान भाई जो यूपी जा रहे थे गन्ना बेचने के लिए, दूर दराज जा रहे थे, तो उत्तराखंड में अपने यहीं पर ही गन्ने को देंगे। और आपको बता दें कि रुड़की में गन्ना मूल्य घोषित होने के बाद भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार की सराहना की है। नहर किनारा स्थित विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुकाबले अधिक दाम घोषित किया है। अब गन्ने को 395 और 405 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर सरकार संवेदनशील और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। विधायक प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और गन्ना मूल्य घोषित होने के बाद किसानों में खुशी की लहर है। किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश और देश भी खुशहाल होगा। उन्होंने सरकार ने मूल्य बढ़ाया है। गन्ना मूल्य घोषित करने पर अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी ताकि ये खबर सभी किसान भाइयों तक पहुँचे। और कुछ दिन पहले हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे उनके आवास पर, और अच्छी वार्ता हुई और चर्चा भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो ये कार्रवाई इसमें हुई और एक बहुत अच्छा मूल्य मैं समझता हूँ किसान भाइयों को मिल रहा है। तो किसानों में से एक खुशी की लहर है। किसान भाइयों खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा और हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो गन्ना मूल्य 30 रुपये बढ़ाया गया है, ये अपने आप में अविस्मरणीय है और एक ऐतिहासिक है। तो इसके लिए एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और हमारी सरकार का जो लक्ष्य है किसान भाइयों की आय दोगुनी करने का, उस पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। फसल बचाने के लिए जो कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं, उर्वरक आते हैं, वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। क्या इस और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए? लगातार सब्सिडी है इस पे, और किसान भाइयों के लिए मैं समझता हूँ कि लगातार खाद और जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पे सब्सिडी भी है और उनको मुफ्त भी दिया जा रहा है। और सभी जगह इसका वितरण और सभी केंद्रों पे जो है समय से सभी चीजें पहुँच रही हैं। कृषि विभाग में जो किसानों के लिए योजना आती है उसमें लगातार घपले हो रहे हैं, अभी पकड़े भी गए हैं बीच में घपले, उनको लेकर सरकार क्या कर रही है? ये सरकार जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है, लगातार काम कर रही है और किसान भाइयों को सभी सुविधा मिल रही है। ड्रोन से सभी को नई टेक्नोलॉजी भी सिखाई जा रही है और ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी किसान भाइयों को बताया जा रहा है। और लगातार समझता हूँ कि जो हमारा कृषि विभाग है इस और सक्रिय है। और आप देख रहे होंगे जो हमारी हरिद्वार जिले की भूमि कितनी उपजाऊ है और कितनी प्रकार की खेती यहाँ पर हो रही है। और सभी किसान भाई मैं समझता हूँ कि पूरा फसल का फायदा ले रहे हैं और सभी जो है खुशहाल है। अच्छा विधायक जी, अभी आपदा गई थी, पानी भर गया था, कई किसानों की फसलें खराब हुई, गेहूं गन्ना सब फसल उड़ गई। उसमें आपने निरीक्षण भी करा, आपने विधानसभा क्षेत्र के आने वाले ग्रामीण इलाकों में कानापुर और बेगमपुर वहां भी आप गए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें अब तक मुआवजा मिल चुका है? क्योंकि बता रहे कुछ फर्जी मुआवजे बांटे गए हैं इस मामले में। देखिए, हमारी सरकार लगातार चिंतित रही है और हमारे मुख्यमंत्री भी जीरो लेवल पे काम किया है। वो खुद बाढ़ आपदा क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया। और मैं सोचता हूँ कि मैंने भी कई जगह जो मेरे क्षेत्र में गाँव आ रहे थे वहाँ पर गया, और साथ में एसडीएम को लेकर और पटवारी को लेकर हम लोगों ने खुद सर्वे किया और उनके डॉक्यूमेंट्स भी लिए। और जिनकी अतिवृष्टि से फसल नष्ट हो गई थी, भूमि कटा हुआ था, मिट्टी बह गई थी, तो उन सभी भाइयों को पैसा दिया गया, मुआवजा दिए गए। मेरे खुद के सेवा केंद्र पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे चेक बाँटे गए और भी चेक अभी बन रहे हैं और भी चेक अभी आने हैं जो गाँव के हम लोग को बाँटने हैं। सरकार किसान भाइयों के लिए हमेशा खड़ी है, चाहे कोई आपदा हो, चाहे कोई मुसीबत हो, हम सब किसान भाइयों के साथ हैं। प्रदीप बत्रा जी की कैंप ऑफिस पे ये जो पत्रकार वार्ता रखी है, किस संबंध में पत्रकार वार्ता रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैडम। देखिए, करीब अभी नवंबर चल रहा है, 1 डेढ़ महीने से गन्ने का सीजन चल रहा है और हमारा मूल्य घोषित नहीं हुआ था। लेकिन रात हमारी प्रदेश सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने रात गन्ने का मूल्य घोषित किया और किसानों के हित के लिए उसका रेट भी अच्छा दिया, तो इसीलिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। कितने रुपए बढ़ाए गए हैं यूपी में यहाँ पर? यूपी में 400 रुपए, हमारे यहाँ 405 रुपए क्विंटल है, यानी कि अच्छा मैडम, 5 अगर रुपए। मालपुर गन्ना मिल की बात करें, वहाँ को लेकर काफी किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, उनकी पेमेंट को लेकर क्यों नहीं आप एकजुट होते हैं, क्यों नहीं वहाँ की बात करते हैं? ऐसी बात नहीं है कि एकजुट नहीं होते। ऐसा कौन चाहता है कि पेमेंट ना हो? हमें भी उस बात का पीड़ा है कि हमारे, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं जिनका पेमेंट रुका हुआ है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, पीछे सरकार ने मदद भी की थी लेकिन तब भी नहीं हो पाया। उस मिल का तो कोर्ट में भी चल रहा है। किसानों को कितनी राहत मिलेगी जो मूल्य बढ़ाया गया है? देखिए, अगर मूल्य बढ़ा है तो स्वाभाविक सी बात है कि राहत तो मिलेगी। 405 रुपए हुआ है और यूपी से, क्योंकि यूपी और ये हमारा हरिद्वार जिला उधम सिंह नगर यही गन्ने का बहुतायत में यहाँ पे है, तो वहां से ज्यादा मूल्य है तो स्वाभाविक है कि राहत मिलेगी। और मैं ही समझती हूँ गन्ना किसान खुश भी हैं। जैसे कि हम रात से हमने पोस्ट भी डाली तो हमें सब तरफ से आभार धन्यवाद ही मिला। जैसे आज घोषणा हुई है, कल
पहले जिसने गन्ना डाल दिया तो उसे 405 मूल्य ही मिलेगा? हाँ, उसे या 400 नहीं पुराना ही मूल्य मिलेगा? नहीं 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 405 वो बाद में एडजस्ट हो जाता है। जो 405 है, जिस दिन से गन्ना डला होगा पेमेंट उसी हिसाब से होगा। अच्छा, आपने बताया बढ़ना तो एक प्रमुख मुद्दा है ही, लेकिन समय पे पेमेंट होना जिससे बड़ी बात है। समय पे पेमेंट उत्तम शुगर मिल यहाँ हमारे नजदीक है, लक्सर शुगर मिल है, उनका पेमेंट हो भी चुका है 4 दिन पहले। अच्छा, अगर आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो किसानों के बारे में सोचती है, तो किसान अपने मुद्दों को लेकर बार-बार धरना स्थल पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, क्यों नहीं, करना देखो पड़ता है? धरना प्रदर्शन जो किसान करते हैं वो उनकी छोटी-छोटी बातें जो सरकार अपने हिसाब से सोचती है कि मैं ठीक करूँ। जैसे कि अभी पीछे उन्होंने स्मार्ट मीटर पे किया था, बिजली के मीटर पे किया था। तो उनकी बात मानी कि सरकार ने सोचा ये सही है, लेकिन किसानों को लगा ये उचित नहीं है, तो सरकार ने उनकी बात मानी, धरना खत्म हो गया। कहना चाहेंगे तो गन्ना मूल्य बढ़ा है उसको लेकर? पहले 450 रुपए क्विंटल पिछले साल गन्ने का मूल्य उत्तराखंड के किसानों को मिला है, और वो पहले भी यूपी से ज्यादा था। और इस बार 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है किसानों के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल और जनप्रतिनिधि होगा, और किसान भाई अभी 25 तारीख को 5 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के आवास पर गए थे, और बड़ी उन्होंने मतलब एक गौर से सबकी बात सुनी है, और ये बात रखी है हमने कि भुगतान जो है वो जल्दी घोषित किया जाए, और प्रदेश से ज्यादा किया जाए, उत्तर प्रदेश से। तो हम आज मुख्यमंत्री को और हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, हमारे कृषि मंत्री, पूरी कैबिनेट का धन्यवाद अदा करने के लिए आपको बुलाए हैं कि भुगतान पहले से ज्यादा दिया है। और जो हमारी बात थी कि 400 पार होना चाहिए, हमारी पूरे मुख्यमंत्री ने हमारी बात को माना, और अब की बार उत्तराखंड में गन्ने का भुगतान 400 पार। चलो वो तो हो गया, लेकिन ये जो विधायक वीरेंद्र जाती हैं कांग्रेस के लिबर्टा से, बोल रहे हैं कि बस दिखावा कर रहे हैं भाजपा के जो किसान नेता हैं। अगर किसानों की सच्ची हितैषी सरकार है तो किसानों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है इकबालपुर से? जो भाजपा के किसान नेता हैं क्यों नहीं करवा रहे हैं? और आप गन्ना सलाहकार मंत्री भी हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? समितियों में इतनी गड़बड़ी हो रही है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, वहां पर आप जाते निरीक्षण करते थे, मंत्री पद लेके बैठ जाते हैं आप। सारी बात जो आपने गिनाई है सब हमने मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाल दिया, सब पर कार्रवाई हो रही है। और वो पूरी तरह से उन्होंने पिछले साल आश्वासन दिया था कि हम गन्ने का भुगतान देंगे, पिछला भी देंगे, पूरा देंगे, और वो खरे नहीं उतरे मिल, इसलिए वो मिल बिल्कुल बंद कर दिया। जब तक किसानों का भुगतान नहीं देगा तब तक वो मिल नहीं चलेगा। और किसानों के उस पूरे भुगतान की, और जो वहां पर कर्मचारी हैं उनकी पूरी तनख्वाह की पूरी व्यवस्था के लिए पूरा उस मिल मालिक और मिल प्रबंधन पर दबाव बना दिया गया है। और आपको इसका शीघ्र ही रिजल्ट भी मिलेगा थोड़े वहाँ आगे। चिन्नी बेच दी, वहाँ कुछ नहीं हुआ, चिन्नी बेच दी मिल से निकाल के। मालूम है आप कभी जांच करने गए, कभी अधिकारी को लेके गए वहाँ पे, आपने भी कुछ करा वहाँ पर? वहाँ सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा और है कुछ पता ही है मीडिया जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कोई बात हो तो ऐसी बताओ। नहीं, वैसे तो मीडिया के माध्यम से पत्रकार वार्ता में जनता जानना चाह रही है, किसान जानना चाह रहे हैं कि जो गन्ना राज्य मंत्री आप सलाहकार है, राज्य मंत्री आप आप बताइए इस बारे में। हमने सलाह दी है तो गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश से ज्यादा दिया, 400 पार कर दिया इस ये साल। सलाहकार मिल को बंद सभी करने से तो दोहरी मार होगी ना किसान पर। मिल नहीं, बंद हो गया तो उनका जब गन्ना नहीं मिलेगा, आप ही कैसे देखिए, नहीं जब तक भुगतान नहीं करेंगे मिल नहीं चलेगा, ये बिल्कुल हमारी सरकार का गन्ना आ डिसीजन है। जाएगा सर। नहीं गन्ना हमारे गन्ना- दोनों मिल है जो है उनकी क्षमता बढ़ गई है। हमने सेंटर में पहले हमारे इसकी लक्सर की क्षमता कम थी, वो 1 लाख से ऊपर है, हमारे 1 लाख से इसके ऊपर है। गन्ने का मूल्य तो बढ़ा दिया है। जबेड़ा का किसान वहाँ जाएगा, साल के लिए पेमेंट जो है हम सब लोगों को नहीं, जबेड़ा का किसान वहाँ जाएगा, किसान सेंटर पर गन्ना देगा, कम में किसान सेंटर पर मिल का कोई फायदा नहीं है फिर यहाँ। सभी पूरे गन्ना विभाग ने किसानों के क्षेत्र में जहाँ जहाँ चाह रहे थे सब मेरा केंद्र लगा दिए हैं, और वो उठाने का काम करने का मिल करेगा जो है।